नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। पश्चिम एशिया में फिर भड़का तनाव, ईरान का दावा, बहरीन में अमेरिकी बेस पर किया ड्रोन हमला। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के 13 लोग की मौत, 11 बच्चे भी शामिल। अलबामा में नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड पर लगी रोक, जज ने बताया असंवैधानिक और क्रूर। पीएम मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री, वैश्विक नेताओं ने दी बधाई। इजरायली सेटलर्स पर छाए देशों के एक्शन, गृह कैबिनेट मंत्री, फ्रेंच ब्रिटेन ने दी बड़ी चोट। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, करंट लगने से 2 की मौत, कई इलाकों में जलभराव और जाम। तेल खाद के बढ़ते बिल ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, पेट्रोलियम कंपनियों ने दी 1.23 लाख करोड़ की मदद। पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस हमलावर, सुरजेवाला बोले जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी। अमित शाह ने किया सिस्टम का उद्घाटन, 3 वर्षों में 11 नए लैंड पोर्ट होंगे विकसित, वर्तमान में 15 संचालित। पुणे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल। वीबीजी रामजी योजना में केंद्र का 95,692 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि देने का ऐलान, यूपी को सबसे ज्यादा फंड मिलेगा। दिल्ली में एएटीएस टीम और बदमाश के बीच फायरिंग, पैर में गोली लगने से 17 मामलों का आरोपी घायल। दिल्ली में जहांगीरापुरी में खड़ी बाइक में लगी आग, 3 वाहन जलकर खाक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ओजोन क्षेत्रों के लिए किया ऐलान, पुराने निर्माण पर दी राहत। दिल्ली परिवहन मंत्री रखेंगी नजर, अब बस स्टॉप छोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई, डीटीसी की बैठक में दिए निर्देश। पीडब्ल्यूडी में बड़ा फेरबदल, ईएनसी केपीसी राणा का तबादला, आरएल वर्मा को अतिरिक्त प्रभाव मिलेगा। एमपी में वन्य जीव संरक्षण को मिली नई मजबूती, टाइगर फाउंडेशन समिति ने 22.79 करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को मिली रफ्तार, 491 करोड़ के 17 नए विकास कार्य मंजूर। इंदौर में महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के ठिकानों पर छापा, 9.5 करोड़ की संपत्ति मिली। विदेशी मेहमानों ने इंदौर में की हेरिटेज वॉक, जाना होलकर कालीन इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए 2029 में उनकी सफलता की कामना की। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने भाजपा को पूरी तरह एकजुट बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने बाबा महाकाल से 2029 में भी प्रधानमंत्री की सफलता की कामना की। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवार का फॉर्म तक सही ढंग से भर नहीं सकी। यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज़ादी के बाद से सर्वाधिक समय से ज़्यादा राज्य करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों में से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है। मैं राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जेठी जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ये जो वर्तमान के दौर में शासन के सारे सूत्रों को लेकर गरीब कल्याण के, जन कल्याण के कामों को जो हाथ में लिया है, देश के अंदर सुशासन के और देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से उनके घर में घुसकर काल की तरह जिस प्रकार से शासन की साख बनाई, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं कामना करता हूँ, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि भगवान उनको 2029 में भी सफल करे और पूरे देश में उनके नेतृत्व में हमारे शासन के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। पीएम मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में भाजपा नेताओं ने पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में हुजूर विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु होने की कामना की। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में गरीब, किसान और महिला के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर उन्होंने कहा कि नामांकन में जानकारी छिपाने के कारण यह कार्रवाई हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को 12 साल हुए। आज सबसे लंबे समय निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। उनके यशस्वी कार्यकाल को हम सब कार्यकर्ता, इस देश की जनता उनको बधाई देते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, हर गरीब की छत बनाने का उसका इलाज हो जाए, किसान की फसल का बीमा हो जाए, हर गृहिणी को सुख सुविधा मिले और साथ ही ये देश दुनिया की बुलंदियों पे रहे, जो उसने चिंता की। ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हम सब बधाई देने और ईश्वर से कामना करने कि उनके नेतृत्व में ये देश दुनिया के शिखर पे पहुंचे। आज हम लोग, हमारे विधायक रामेश्वर जी, हमारे आशीष जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हम विशाल जी और सभी के साथ यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना कर दें और उनसे ये कामना कर दें कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुनिया में सबसे आगे बढ़े, हर नागरिक सुखी हो, इसकी कामना करने के लिए आज हम। रंगोली भी बनाई गई है, बहुत ही सुंदर किसानों ने बनाई। हाँ, मैं हमारे विधायक जी रामेश्वर जी की विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा कि न सिर्फ मोदी जी का चलचित्र हमारे अन्नदाता किसानों के अनाज से बनाया, बल्कि मोदी जी के जो यशस्वी काम है उनकी भी जो तस्वीर है उन्होंने अनाज के माध्यम से बनाई। एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी, एक बहुत ही सुंदर आकृति बनाई। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में जो फॉर्म 26 होता है उसमें आपको सभी जानकारी देनी पड़ती है, जो भी मामला अदालत में विचाराधीन है। जिस मामले का आपने जवाब दिया उस मामले को छुपाना और उसकी जानकारी नहीं देना और निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया रहती है उसका परिपालन नहीं करना, उसमें जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसी तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप। इंदौर में एक युवती पर खुद को अपर कलेक्टर बताकर 7.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में फर्जी अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने शिकायत में बताया कि बाणगंगा क्षेत्र की एक युवती ने खुद को अपर कलेक्टर और सीएम हाउस में पदस्थ अधिकारी बताकर सरकारी जमीन उसके नाम करने का झांसा दिया। युवती ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 7.5 लाख रुपए ठग लिए। बाद में दस्तावेज फर्जी निकले और जमीन का कोई नामांतरण नहीं हुआ। एडीएम रोशन राय ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस जाँच के निर्देश दिए। पुलिस को आशंका है कि आरोपी युवती से जुड़े और भी फर्जीवाड़ा का खुलासा हो सकता है। ठगी की है युवक के साथ। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसके सामने उसने फोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है तो संबंधित लसूड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भाजपा नेताओं ने हवन पूजन किया। कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भाजपा नेताओं ने विशेष पूजा अर्चना और हवन किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नेताओं ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घ आयु जीवन की कामना की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है और उसके विधायक भी भाजपा नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। सफलता
के पीछे भारत की साख, भारत एक आर्थिक शक्ति बना है, भारत एक सैन्य शक्ति बना है, भारत एक कूटनीति की एक बहुत बड़ी शक्ति बना है। भारत दुनिया के अंदर पहले 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का अंतर है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत के अनुसार खड़ा हुआ है। पहले हम पैरासाइट थे, पहले हम लोगों के भरोसे रहते थे। अब हमें गर्व है कि इस देश के गरीब देश सब भारत के भरोसे हैं, भारत के प्रति आशा और विश्वास रखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ देश बना है, जिसमें विदेशों में भी साख बनाई है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे जो इस देश के अंदर आजादी के बाद से एक बेनुमा दाग था, बदनुमा दाग था, वो दाग खत्म हुआ है। नक्सलवाद समाप्त हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो ये सब चीजें एक कह सकते हैं डायनेमिक काम करना, डायनेमिक निर्णय लेना, ये प्रधानमंत्री जी की एक क्षमता है। और हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के असफल 12 वर्ष पूरे हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका सपना है कि भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करे तब दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत, दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और भारत विकसित देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो। भाई साहब, एक दिन पहले बीजेपी ने 3 सीटों पर राज्यसभा में क्लीन स्वीप किया है। देखिए, कांग्रेस में भी लोग चाहते हैं कि मोदी जी राज करें और मोदी जी के प्रति विश्वास है कांग्रेस के लोगों का भी। अगर चुनाव होते तो भी हम जीतते, काम उनका रिजेक्ट हुआ तो भी हम जीते हैं, तो चुनाव होता तो भी हम जीतते। कांग्रेस के विधायक ही हमको वोट देते। भाई साहब, आपका एक बयान भी चर्चाओं में कि घर का बैठे लंका ढाए, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से जानकारी लिखी? एक बिखरी हुई कांग्रेस एकदम बिखरी हुई है और इसलिए अभी कांग्रेस नाम का कोई संगठन ही नहीं है और कांग्रेस के नेता के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का कोई विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के। अब उससे क्या होता है? ऐसा है कि आप अगर अपराध किया है उसको छुपाएं, ये तो अक्षम्य अपराध है। और ये चुनाव आयोग की जो एक तरीके से जो मानदंड है उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया तो आपको सजा। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने 1.6 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी योगेश को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम से अधिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी है बड़वा में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। ये थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत हमें एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास गांजा है। तत्काल इसमें टीम रवाना की गई। टीम ने तस्दीक किया, मौके से लगभग 1.64 kg जो है गांजा जब्त किया है, जिसकी वर्तमान में कीमत 1.60 लाख है। आरोपी जो है योगेश माटे है, ये वर्तमान में अभी अरेस्ट है। इसे PR लिया जा रहा है, इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान इसने अभी वर्तमान में बताया कि बड़वा में किसी को बेचने जा रहा था। अगर इसमें तथ्य आते हैं तो उसको आरोपी बनाया जाएगा और आगे की विवेचना में इसको शामिल किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ BO न्यूज़ पर, पावर्ड बाय नया उजाला।